ओके, जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास टारगेट वेरिएबल होता है और टारगेट वेरिएबल जो हमें प्रिडिक्ट करना है ना, वो उसमें अवेलेबल सर होता है। स्क्रीन भी शेयर करिएगा। हाँ, वो करूंगा ना, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन जी। कर दूं इनको, पुराना रिव्यू करवा दूं थोड़ा ठीक है। सा। ठीक है, हम्म। तो सुपरवाइज में हमारे पास जो दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली। एक तो रिग्रेशन प्रॉब्लम और एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है, जो हमें प्रेडिक्ट करना है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो कंटिन्यूअस न्यूमरिक होता है ना, रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारे पास टारगेट वेरिएबल कैटेगरिकल होता है। बाइनरी भी हो सकता है, दो ही कैटेगरी हो सकती है, यस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1, या दो से ज्यादा कैटेगरी हो सकती हैं। तो अभी हमने जो सेकंड एल्गोरिथम पढ़ा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो बाइनरी के लिए हमने किया था उसको। उसमें मल्टी कैटेगरी भी हम लोग कर सकते हैं, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी होता है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यदि आपने देखा होगा अफसान जी, जब हम कट ऑफ निकाल रहे थे, हम्म। तो यदि दो कैटेगरी है तो एक ही कट ऑफ निकालना है। उस बिल्कुल। कट ऑफ के ऊपर वाले 1 हो जाते हैं, नीचे वाले 0 हो जाते हैं। नीचे वाले 0 हो जाते हैं, बिल्कुल। पर यदि हमारे पास तीन कैटेगरी है तो हमें दो कट ऑफ निकालना पड़ेंगे, तब बिल्कुल। तीन पार्ट में डिवाइड होगा वो प्रोबेबिलिटी। हम्म। गॉट इट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए जी तो। वहां पर बेटर होता है कि हम मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह डिसीजन ट्री का उपयोग करें। ठीक है, हम्म। डिसीजन ट्री दोनों तरह की प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी हम डिसीजन ट्री में कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। मतलब आपका टारगेट वेरिएबल चाहे कंटिन्यूअस न्यूमेरिक हो चाहे कैटेगरिकल, ठीक है, दोनों तरह हम्म। के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिसीजन ट्री उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जी। डिसीजन ट्री के लिए ऐसे कोई एजम्पशंस नहीं है, जैसा कि हमने एजम्पशंस देखे थे लीनियर रिग्रेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, कि रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, है ना, या एरर टर्म्स हम्म। नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो भी एजम्पशंस थे, वो एजम्पशंस की यहाँ इतनी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो हमें नहीं देखना है ना, उसके बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। हम्म। दूसरा एक और बेनिफिट है डिसीजन ट्री में, कि आप देखेंगे लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे कि दूसरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे, उन्हें भी हमें न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता था, या तो डमी बिल्कुल वेरिएबल सबको बना के, सेम। यस। बिल्कुल है ना। सेम फॉर्मेट में लाना हाँ, है। पर यहाँ पर डिसीजन ट्री में आपका कैटेगरिकल है, उसको वैसा ही रहने दो, कोई डमी वेरिएबल नहीं बनाना आप, है ना। जिस अच्छा। फॉर्म में है उसी फॉर्म में वेरिएबल रहेंगे, आपको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। तो हम्म। बहुत इजी हो जाता है। अब हम इसको समझेंगे कि डिसीजन ट्री है क्या, और किस तरह से ये एल्गोरिथम काम करती है, इसके पीछे क्या स्टेटिस्टिक्स, क्या मैथमेटिक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और हम दोनों तरह की प्रॉब्लम में देखेंगे इसको। प्रैक्टिकल रिग्रेशन के लिए भी यूज करेंगे और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, हम्म। डिसीजन ट्री। तो व्हाट इज डिसीजन ट्री, हम देखें सबसे पहले कि डिसीजन ट्री है क्या। A decision tree is a decision support tool that The uses a tree screen is like, not visible. अच्छा, not visible, sorry. Uh, I forget to share it. Let me just share this screen. Is it visible now? यस सर। Yes, sir. Okay, just a moment. मैं इसको close करूँ. Oh, okay. So decision tree is a decision support tool that uses a tree-like graph or mode of decision that their possible consequences including chance, events, outcomes, resource cost, and utility
इट इज वन वे टू डिस्प्ले एन एल्गोरिथम डेट ओनली कंटेंट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। देखिए इसमें क्या होता है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं कि यस नो, यदि ये ट्रू हो रहा है तो इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड, फॉल्स हो रहा है तो राइट साइड जाएगा, इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, बाइनरी। ठीक है। और in other words, a decision tree is a graph that uses a branching method to illustrate every possible outcome of a decision. Programmatically, they can be used to assign monetary, time or other values to possible outcomes so that decisions can be automated. तो यहाँ देखें डिसीजन ट्री दोनों तरह के प्रॉब्लम में यूज होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी और रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी, जो मैंने आपको पहले बताया। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जिसमें कैटेगरीज होती हैं, रिस्पॉन्सेज ऑन क्लासेस, और रिग्रेशन प्रॉब्लम रिस्पॉन्स इज द नंबर ऑफ स्केल और कंटिन्यूस न्यूमेरिक वेरिएबल, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और ये डिसीजन ट्री को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है। देखिए इसमें रूट ऊपर होती है और लीव्स जो होती हैं वो नीचे होती हैं, फाइनल। ठीक है ना, रूट्स ऊपर और लीव्स नीचे, यानी उल्टा रहता है, ऑपोजिट टू नेचुरल ट्री नेचुरल सिस्टम। ट्री का अपोजिट होता है। ठीक है। तो यहाँ मैं एक डिसीजन ट्री का बहुत सिंपल सा आपको उसका वर्किंग बता रहा हूँ, कैसे वर्क करता है। तो हाइपोथेटिकल है ये थोड़ा सा। तो डिसीजन ट्री रिलाई ऑन रूल्स, इसमें कुछ रूल्स बनाते हैं हम, रूल्स पे चलता है। टू अंडरस्टैंड बेटर वी टेक दिस एग्जांपल, बैग फुल ऑफ बॉल्स। इस बैग में जो रूट है इसमें बहुत सी बॉल्स रखी हैं। आप देखेंगे बॉल के साइज भी अलग हैं, कलर भी अलग है, डिफरेंट है। व्हाट इट, देयर आर टू कलर्स रेड एंड ग्रीन। तो हमारा जो टारगेट है, टारगेट वेरिएबल है वो क्लासेस है, मतलब हमें ये पता करना है कि कोई सी बॉल रेड है या ग्रीन है, ये हमें पता करना है। ओके, कोई बॉल रेड है या ग्रीन है ये हमें सॉर्ट आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने, हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉल्स की, मतलब वो फीचर्स हैं। तो तीन फीचर्स हैं हमारे पास। पहला तो वेट ऑफ द बॉल है हमारे पास, रेडियस ऑफ बॉल है और रफनेस ऑफ बॉल। ठीक है, जो सरफेस पे। ठीक है, तीन फीचर्स हैं हमारे पास, तीन वेरिएबल ये हैं इंडिपेंडेंट, और फोर्थ वेरिएबल क्लासेस जो है वो टारगेट वेरिएबल रेड एंड ग्रीन। व्हाट इट, प्रीति जी समझ में आया ये कुछ? जी सर। अफसान आपको समझ में आया? यस सर। अफसान और रियाज, सॉरी, हाँ रियाज आपको समझ में आया? हाँ सर। है ना भाई, चार वेरिएबल हैं, क्लासेस जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल हमें पता करना है ग्रीन या रेड, है ना। और तीन वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वेट, रेडियस एंड रफ। ओके, रफनेस जिसको बोलेंगे। अब क्या है कि यहाँ हमने कुछ रूल सेट किए हैं। रूल कैसे सेट किए जाते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ रूल सेट किए हैं। रूल वन जो है, रेडियस इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, पहला रूल। दूसरा रूल वेट से रिलेटेड है, वेट इज ग्रेटर देन 100 ग्राम। ओके। तीसरा रूल स्मूथ और नॉट, रफनेस जो है वो बॉल स्मूथ है या नहीं है। गॉट इट। तो ये हमारे तीन रूल हैं। दो रूल हमारे न्यूमरिक हैं, ग्रेटर देन जहां साइन है, और जो 3 है वो स्मूथ, हम उसको ले लेंगे, और नॉट की जरूरत नहीं है, स्मूथ है तो यस, नो नहीं तो नो। गॉट इट, रूल 3 में। तो यहां पर यदि मैं एक, आप देखेंगे राइट साइड में एक बॉल बनाई हुई है मैंने, जिसपे कोई कलर नहीं है, दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है, वो मतलब कोई कलर नहीं है उसमें, नो कलर, जिसका वेट 89 ग्राम है, स्मूथ बॉल है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। गॉट इट। यस। हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इस बॉल का कलर क्या है, रेड है या ग्रीन है। अंडरस्टैंड? ओके। अब हमने क्या किया, इस बॉल को इस रूट में डाला। ठीक है, पहला रूल इस पे अप्लाई हुआ कि रेडियस इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो यस इधर जाएगा, नो में यहां जाएगा। तो ग्रेटर है तो कहां गया, लेफ्ट साइड जाएगा, यस में। इज इट क्लियर प्रीति जी, समझ में आया? जी सर। यस, ग्रेटर देन इस वाले बॉक्स में गया, कंडीशन को क्वालिफाई करता है तो यस में गया, है ना, इधर इधर आ गया ये। यहां पर इस पे खाली सेकंड रूल अप्लाई हुआ। सेकंड रूल बोलता है वेट इज ग्रेटर देन 100 ग्राम, तो वेट इसका 89 ग्राम है, नो। नो, तो इधर गया। तो यहाँ बॉल का कलर क्या है, रेड। रेड। तो ये बॉल किस कलर की है, रेड कलर की है। व्हाट इट, यस, इस बॉल की प्रोबेबिलिटी है रेड कलर का होना। मतलब ऐसे हमें प्योर नोट्स तो नहीं मिलती कभी भी डिसीजन ट्री में, मिक्स्ड रहती हैं,
हाँ, किसी में रेड बहुत ज्यादा होंगी, ग्रीन बहुत कम होंगी, किसी नोड में, मतलब इस तरह से रहती है। ठीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी देख करके हायर प्रोबेबिलिटी जिस चीज की होती है उसको वो रिस्पॉन्स में दे देता है। ठीक है, प्योर नोड तो नहीं मिलती हमें कभी भी, जैसे यहाँ मैंने प्योर नोड बनाई ना, ग्रीन रेड, ऐसी हमें कभी नहीं मिलती प्रैक्टिकली रियल टाइम में, है ना, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में हमें ऐसा नहीं मिलता। आया समझ में आया, रियाज समझ में आया आपको? लेकिन सर इसको कलर आपने कैसे दिया, रेड और ग्रीन? जी सर। एक्चुअली पर हमने हमने क्लासेस क्या किया, पहले बहुत सारी बॉल डाल के मॉडल को ट्रेन किया, कुछ एल्गोरिथम है ना, वो भी अपन समझेंगे कैसे ये अच्छा। ट्रेंड हुआ, कैसे ये चीज यहाँ तक आई। ये हम्म ट्रेंड मॉडल है, मैं इसमें बता रहा हूँ डिसीजन ट्री काम कैसे करता है। यदि हम कोई भी बॉल डालेंगे तो वो कैसे बताएगा कि ये रेड या ग्रीन है। ठीक गॉट ठीक। इट? अभी हम उसी पे आ रहे हैं। रियाज, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं सर, समझ में आया मुझे, बस समझ यही में बोल आया? रहा बस अभी बेसिक मैंने बताया कि कैसे ये वर्क करता था। है। हाँ ओके। अब डिसीजन ट्री को बनाने के लिए हाउ डू वी मेक द डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री हम कैसे बनाते हैं, पहले तो हम इस चीज को समझें। तो पहली चीज है हाउ डू वी मेक दिस रूल्स, ये जो रूल बने हुए हैं इसमें कि ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 100 ग्राम, ये रूल कैसे डेवलप हुए? ये रूल हर कुछ तो नहीं बना सकते ना, इसके पीछे भी कुछ साइंस होगा, कुछ गणित होगा। तो पहले तो हमें वो समझना हाउ डू वी मेक दिस रूल्स। दूसरी चीज होती है इस डिसीजन ट्री को बनाने में, हाउ डू वी सिलेक्ट रूल्स टू ईच पार्टीशन, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर रूल जो है पहले नंबर पे आएगा या फलाना रूल तीसरे नंबर पे जाएगा, लेफ्ट ब्रांच में या राइट ब्रांच में। गॉट इट? इज इट क्लियर? जी सर। यस कौन सा रूल कहाँ जाएगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले तो रूल कैसे बनाएंगे ये देखना है। दूसरा, उस रूल को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किस स्टेज पे वो रूल आएगा। गॉट इट? अफसान जी समझ में आया आपको? सर। तीसरा होता है व्हेन डू वी स्टॉप ग्रोइंग ट्री, नहीं तो हम पेड़ तो बढ़ाते चले जाएंगे, सिंगल सिंगल नोड पे चला जाएगा वो तो, सिंगल ऑब्जर्वेशन पे नहीं चला जाएगा यदि हम इसको नहीं रोकेंगे, प्रूनिंग नहीं करेंगे ट्री की तो बहुत बढ़ जाएगा वो तो। एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पे 10,000 ऑब्जर्वेशन है, 10,000 लीव्स देखेंगे आपको एंड में। इज इट क्लियर यानी प्रीति जी? मेजर चीजें सिलेक्ट करेंगे जिनसे अफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो हमें उस ट्री को कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ना, है ना, कि बिल्कुल। भाई उतने जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी लीव्स ना हो जाए एंड में, वो तो ओवरफिट हो जाएगा मॉडल। गॉट बिल्कुल। इट? सो इसमें अवर गोल इज टू अराइव एट सच टर्मिनल नोड्स, ये टर्मिनल नोड्स कहलाती हैं लास्ट वाली, ये टर्मिनल नोड्स हैं 1 2 3 4। वाले तो ट्री का साइज है 4 यहाँ पे, टर्मिनल नोड जितनी होती है वो दैट इज द साइज ऑफ द ट्री। ओके, इज इट क्लियर? तो इस ट्री का साइज क्या है? 4 है, दिख रही है ना, 4 नोड दिख रही है हमें, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड। ओके, दीज आर कॉल्ड द नोड्स। तो दीज आर द टर्मिनल नोड जहां पे एंड हुआ है, और उसी के जितने नंबर होते हैं उसी को साइज ऑफ ट्री बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साइज ऑफ ट्री क्या सर होता है? आइडियल साइज क्या होता है? नहीं, ट्री। डिपेंड करता है डेटा कितना है, फीचर्स कितने हैं, उस अच्छा। पर डिपेंड करता है। एज मिनिमम एज बी, और एज होमोजीनस एज बी द नोट्स, नोट्स जितनी होमोजीनस होंगी एक जैसे उसके अंदर चीजें होंगी वो ज्यादा फायदेमंद होगी ना। यदि मिक्सचर है तो बड़ा मुश्किल होगा आपको डिटरमाइन करना कि रेड या ग्रीन है। यदि ग्रीन भी 3 है और रेड भी 3 है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भैया ये रेड या ग्रीन है किसी नोड में? हाँ, रेड 1 है और ग्रीन 5 है, तो आप बोल सकते हो कि ग्रीन होने की संभावना है इसमें। गॉट इट? इज तो इट इसमें क्लियर? सर रेड भी 5 है और ग्रीन भी 5 है, इन 4 नोट्स। हाँ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। जी तो सर। इसलिए हमें जितनी प्योर नोड होंगी, जितना प्योर हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे जाके उसको टर्मिनेट करते हैं। ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा है नीचे, अवर गोल इज टू अराइव एट सच टर्मिनल नोड्स व्हिच आर एज होमोजेनस एज पॉसिबल। ओके, टर्मिनल नोड में जितना होमोजेनस हो जाए, एक जैसी चीजें होना चाहिए हर नोड में, ऐसा नहीं कि मतलब मिक्स हो। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। हर नोड अपने आप में होमोजेनस होना चाहिए, 100% तो नहीं होता है। हाउ डू वी मेक द डिसीजन ट्री, अब डिसीजन ट्री हम कैसे बनाते हैं, इसमें पहला चीज था हाउ डू वी मेक दीज रूल्स, हम ये रूल्स कैसे बनाते। देखिएगा, बहुत से तरीके होते हैं। फॉर कैटेगरिकल डेटा, यदि कैटेगरिकल डेटा में आपके पास खाली 2 ही कैटेगरी हैं, स्मूथ और रफ,
है ना। तो आप क्या करोगे, एक रूल बना लोगे खाली स्मूथ का। स्मूथ है तो यस में यहां चला जाएगा, स्मूथ नहीं है मतलब वो रफ है, दो की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, है ना। इज इट क्लियर? जी सर। तो एक कैटेगरी किसी को भी ले लो, या तो रफ को ले लो या स्मूथ को ले लो, ठीक है, गॉट इट। पर आपके पास मान लो 3 कैटेगरी है, 3 से 4 कैटेगरी है, 3 से ज्यादा कैटेगरी है ना। तब क्या करेंगे, जैसे कि स्ट्रिप्स है, बॉल पे स्ट्रिप्स बनी हुई है, बॉल पे स्टार्स बने हुए हैं, या सॉलिड कलर है, 3 तरह का सरफेस पे वो है, ठीक है ना। कलर जो है ऊपर का आउटर सरफेस जो है वो 3 तरह से प्रिंट है, या तो उस पे स्ट्रिप्स है, या उस पे स्टार्स बने हुए हैं बॉल पे, या वो सॉलिड कलर है। अब 3 कैटेगरी हो गई ना। इज इट क्लियर? जी सर। है ना। अब 3 कैटेगरी में आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई इसमें क्या करते हैं। मान लो स्ट्रिप्स आपने ले ली, स्ट्रिप्स को आपने डिसाइड किया, तो स्ट्रिप्स यस में तो लेफ्ट में चला गया, और स्ट्रिप्स नहीं है मतलब या तो वो स्टार्स हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। और नीचे कहीं जाके स्टार्स और सॉलिड वाले जो कंबाइन चल रहे थे वहां पर कहीं पे या तो स्टार्स आ जाएगा या सॉलिड आ जाएगा, व्हाट इट, एक नीचे कहीं। लेवल और। तो यदि वहां स्टार्स आ गया तो जो स्टार्स होगा यस में, स्टार्स नहीं है तो फिर सॉलिड हो गया वो। डज इट मेक सेंस टू यू? तो इस प्रकार से हम हेरार्किकल ब्रांचिंग कर देते हैं उसकी, है ना। पर एक के ये नहीं कि ऊपर किया उसके जस्ट नीचे करेंगे, वो कहीं और आ सकता है और आगे जाके दूर। इट डिपेंड्स, जब हम कैलकुलेशन देखेंगे इसके उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि किस स्टेज पे आएगा, है ना, कौन सी ब्रांच में जाएगा। डज इट मेक सेंस टू यू? वो वो डिपेंड। वहां डिसाइड होगा कि कहाँ उसको रखना है, उस पर आएंगे अपन अभी। अब ये ठीक। तो हो गया कैटेगरिकल डेटा में हम कैसे रूल्स बनाते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। इज इट क्लियर? रियाज समझ में आया आपको ये रूल्स कैसे बन रहे हैं? नहीं आया तो पूछें। समझ जी आया। सर, समझ रहे। अब कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल में हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास वेट जो है बॉल का 10 ग्राम से 200 ग्राम तक का वेट है, 200 ग्राम तक। तो आप क्या करेंगे, इसकी कैटेगरी बना देंगे, 0 to 40 क्लास इंटरवल, 41 to 60, 61 to 90, 91 to 120, इन दिस वे। अब क्या करेंगे, हम इसकी अपर लिमिट्स ग्रेटर देन 40 ग्राम में मतलब लेस देन 40 ग्राम, और ग्रेटर देन 40 ग्राम आ गया। अब ग्रेटर देन 40 ग्राम में तो 200 ग्राम तक का कवर कर रहे हैं ना वो। तो हम क्या करेंगे, आगे कहीं पे हेरार्किकल ब्रांच में एक कहीं पे ग्रेटर देन 60 आ जाएगा। तो 40 से जो ज्यादा है उस पे आपने लिया था, उसी में कहीं नीचे जाके ग्रेटर देन 60 आ गया। तो ग्रेटर देन 60 है तो वो यस में चला गया, और नो में मतलब वो 40 और 60 के बीच में हो गया। व्हाट माय पॉइंट? इज इट क्लियर ना? जी। इसी प्रकार से हेरार्किकल नीचे जाके कहीं ग्रेटर देन 90 आ जाएगा, कहीं पर आगे 120 आ जाएगा, ऐसे करके ये रूल्स अप्लाई होते चले जाएंगे। गॉट इट? तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊपर वाला फिल्टर आउट होता जाएगा। फिल्टर आउट होता चला जाएगा। ठीक ठीक है क्लियर हो सर। गया? यस। हाउ डू वी सिलेक्ट रूल्स टू ईच? अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा जो है गोल, कि हम रूल को कैसे सिलेक्ट करेंगे किसी पार्टीशन पे, कि कौन से पार्टीशन पे रूल आना चाहिए, कौन सा रूल किस पार्टीशन पे आएगा, है ना भाई। एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल में मल्टीपल रूल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल हमारा एक ही था वेट वाला, पर उसमें कितने रूल बने, ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 60, 90, 120, 150, 180, 6 रूल बने। ऐसा नहीं है कि एक फीचर है तो एक ही रूल बनेगा। हाँ, स्मूथ और रफ का एक ही रूल बन रहा है, स्मूथ। व्हाट इट, 2 कैटेगरी, एक रूल। पर स्ट्रिप, स्टार्स और सॉलिड कलर्स की हम बात करें तो वहां 2 रूल बन रहे हैं, है ना। इधर स्ट्रिप्स, उसके बाद नीचे जाके कहीं पे स्टार्स या सॉलिड जो भी आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करें। व्हाट इट? जी सर। तो एक फीचर में एक या एक से ज्यादा रूल्स हो सकते हैं। डज इट मेक सेंस टू यू? यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर। है? अब हाउ डू वी सिलेक्ट रूल्स टू ईच पार्टीशन? हर पार्टीशन के लिए रूल्स हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो हमारा जो मेन एम है, जो गोल है, is to arrive at such terminal nodes which are as homogeneous as possible. हाँ, तो होमोजेनिटी हम कैसे चेक करेंगे? तभी तो हम
रूल्स को डिसाइड करेंगे ना कौन सा ऊपर आएगा, जो ज्यादा होमोजीनियस होगा वो सबसे ऊपर आएगा। वो रूल सबसे, बिल्कुल। जिसकी होमोजेनिटी सबसे ज्यादा होगी वो रूल हम्म, पहला रूल होगा। गॉट इट? हम्म, वो टॉप पे आएगा, जिसकी फिर हम होमोजेनिटी निकालेंगे बाद में, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। फिर देखेंगे कि अब क्या पोजीशन है, फिर उसमें जिसकी होमोजेनिटी ज्यादा होगी वो सेकंड स्टेप पे आएगा। डज इट मेक सेंस टू यू? इस प्रकार से, और होमोजेनिटी को चेक करने के यहाँ पर बस 3 मेजर है, कोई भी एक मेजर हम यूज कर सकते हैं। एक है एंट्रोपी, एक है जीनी इंडेक्स और एक है डेविएंस। पहले हम समझेंगे एंट्रोपी से कैसे मेजर होता है, ठीक है? देखिएगा, एंट्रोपी का ये फॉर्मूला है। एंट्रोपी का मतलब आप लोग समझते हैं थोड़ा सा? सर केमिस्ट्री वाली एंट्रोपी याद है, ये वाली नहीं हाँ, पता। फिजिक्स केमिस्ट्री की जो एंट्रोपी है। फिजिक्स, यस। डिग्री ऑफ ऑर्डर डिसऑर्डरनेस कुछ था। हाँ, इसको यदि हम बहुत सिंपल लहजे में समझें, एंट्रोपी, हम्म, एंट्रोपी इज अपोजिट ऑफ एनर्जी, हाँ, है ना? क्या बिल्कुल होता है कि बिल्कुल जैसे, डिसऑर्डर है ना। हाँ, डिसऑर्डर है, तो जैसे एक रूल है, एक लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती, लॉस नहीं होती, ये कहा जाता है बिल्कुल। सीधे से सब, पर ऐसा नहीं है। हम्म, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन एंट्रोपी, जो लॉस होता है, ठीक है ना? तो कुछ पार्ट तो लॉस होता है एनर्जी का, वो पार्ट जो लॉस होता है वही एंट्रोपी कहलाता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? मतलब yes, सर एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है तो कुछ पार्ट उसका लॉस होता है, लॉस होता है, वो वो एंट्रोपी कहलाता है, एंट्रोपी बोलते हैं। बहुत नेग्लिजिबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नेगेटिविटी या शैतानियत हम जिसको बोलें, है ना, या अंधेरा कायम रहे वाला जो कंसेप्ट है, तो एंट्रोपी क्या होगा, जैसे जैसे आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी क्रिएट होगी, और वो एंट्रोपी जो क्रिएट होती है वही आगे चल के जिसको हम सिंपल वे में बोलें कि डेविल या शैतानियत वाली जो चीज है, नेगेटिव एनर्जी, that convert in that way. That's why the Satyug to Kalyug concept, अच्छा। है ना? कि भाई एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरा, आप खाना खा रहे हैं, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, हर एक्टिविटी में एनर्जी कन्वर्सन है। व्हाट इट? जी सर। हम अभी क्लास ले रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और ये सब अलग अलग उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कितने कन्वर्सन होंगे एनर्जी के आप तक ये सब चीजें पहुंचाने में? गॉट इट? तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं तो क्रिएट हो रही ना। ओके, तो वो एंट्रोपी जब बढ़ती चली जाती है तो वो जो है नेगेटिविटी है, और उसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे एंट्रोपी के मेजरमेंट में एक नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है आगे, सिग्मा के पहले लगा, क्योंकि एंट्रोपी अपने आप में नेगेटिव होती है, तो इसको हमें आंसर में चाहिए पॉजिटिव, ठीक है? तो इसलिए हमने आगे एक माइनस साइन लगा दिया कि जो नेगेटिव एंट्रोपी आएगी वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगी। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया आपको, है ना? सो अब देखिएगा, यहां मेरे बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है कि यहाँ इस बॉक्स में 3 रेड बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल हैं। इसका फॉर्मूला है जो भी कैटेगरी है उनकी प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, एंड लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का लॉग, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? यस इसी सर। प्रकार जितनी भी कैटेगरी होंगी सबका समेशन होता चला जाएगा, समेशन का फॉर्मूला लगा है। ओके, आई इज इक्वल टू के, यानी के कैटेगरीज। डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, तो यहाँ अपनी 2 कैटेगरी, के यहाँ पे 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, यहां तक समझ में आ गया फॉर्मूला? 3 होती, यदि मान लीजिए यहाँ ब्लू बॉल भी होती तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी आ जाता। इज इट क्लियर? रियाज समझ में आया? यस सर। है ना?
अब मैं ये प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, 3 रेड बॉल है तो 3 टोटल कितनी है 5, 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हम्म एंड लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/5 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ही लिखा है ना यहाँ, गॉट इट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 2/5, हम्म लॉग ऑफ 2/5। तो आप देखेंगे log m अपन n होता है log m माइनस log n होता है, ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? नहीं, यस सर। log m माइनस log n, log m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो log m यानी ऊपर वाला नंबर तो हमारा छोटा है, प्रोबेबिलिटी में हमेशा छोटा ही होता है ऑलमोस्ट, है ना, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो log 3 माइनस log 5, तो log 3 की वैल्यू कम होगी, log 5 की ज्यादा होगी। डज इट मेक सेंस टू यू? 3 की वैल्यू कम होगी 5, ठीक है हाँ। तो log 3 माइनस log 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, हम्म यस सर। जो बड़ी वैल्यू होगा उसी का साइन आएगा। हम्म ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू इसका सिंबल आया नेगेटिव आया, और इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू को तो माइनस 0.13। इसी प्रकार इसका भी जो साइन आया वो नेगेटिव आया, और इसको हाँ जब मल्टीप्लाई किया इस लॉग वैल्यू को तो माइनस 0.16। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। हमने जब इसका समेशन किया तो समेशन भी नेगेटिव आएगा, तो 0.29, और बाहर ये जो नेगेटिव सिंबल मैंने रखा हुआ है इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो 0.29 is the entropy of this classification of red and green, ठीक है। हालांकि ये टारगेट वेरिएबल है, इसकी हम लोग नहीं निकालते हैं, पर मैंने खाली समझाने के लिए इसकी निकाली है, ठीक है। ये तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर्स हैं उनके रूल्स की निकालना रहती है। ओके, गॉट इट। एंट्रोपी इज लोएस्ट व्हेन द ग्रुप इज होमोजेनस, जब भी ग्रुप होमोजेनस होगा तो एंट्रोपी सबसे कम होगी, कम होगी, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? यस। एंट्रोपी सब, सो वी हैव टू सिलेक्ट द रूल विच हैज लो एंट्रोपी, जिसकी भी एंट्रोपी सबसे कम होगी वो ज्यादा होमोजीनस है, मतलब वो रूल आप पहले अप्लाई करोगे। इज इट क्लियर? जिसकी एंट्रोपी कम होगी उसको पहले अप्लाई उसको करेंगे पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो होमोजेनियस। यानी जो होमोजीनियस है उसको हाँ पहले अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब है उसकी एंट्रोपी कम है, यानी जिसकी एंट्रोपी कम है ये जो होमोजीनियस उसको पहले अप्लाई करना है, हाँ, ऐसे ही है ना सर? ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है, हालांकि अपन को ये सब करना नहीं है, ये सब वहां तो अपन ने जैसे एलएम में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जीएलएम अपन ने यूज किया था, वैसे यहाँ भी है क्या। ये खाली कंसेप्ट समझाने के लिए है कि कैसे काम करता है डिसीजन ट्री। ओके, रूल्स कैसे डिसाइड होते हैं, रूल्स कैसे बनते हैं। जीनी इंडेक्स भी एक तरह का फॉर्मूला है, लोग इसका भी यूज करते हैं, एंट्रोपी की जगह आप जीनी इंडेक्स ले सकते हो, पर अपन उसमें डीप में जाना नहीं है इतना। डेविएंस भी यूज होता है ना। ये 3 तरह के फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। अब हम आते हैं व्हेन डू वी स्टॉप ग्रोइंग द ट्री, ट्री को ग्रो करने से कब रोकेंगे। व्हेन नोड इज प्योर, जब जो लास्ट नोड है हमारी वो ऑलमोस्ट प्योर हो गई है ना। मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन, जब ऑब्जर्वेशन थोड़े बहुत ही बचे हो, है ना। अब पार्टीशन शुड रिजल्ट इन एट लीस्ट के यूनिट डिक्रीज इन एंट्रोपी जीनी इंडेक्स, डेविएंस में के यूनिट डिक्रीज हुई हो, ठीक है ना। तो आवर गोल इज टू अराइव द सच टर्मिनल नोड्स व्हिच आर एज होमोजेनियस एज पॉसिबल, है ना। सर ये के यूनिट डिक्रीज क्या हुआ मतलब? के जैसे हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी कैटेगरीज जो होती हैं, दैट इज द के यूनिट। के वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपन मान लें, तो जितने या वेरिएबल्स डिक्रीज होते रहे हाँ, उस पे आप क्लोज करना चाहिए। एट लीस्ट कम से कम उतना यूनिट तो नीचे जाना चाहिए, है ना। अब हम कैसे डिसाइड करें ये सब, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत का मामला है ना। देखिए उसके लिए बहुत अच्छा मेथड निकाला है कि ट्री को कब कब काटना है, उसको प्रूनिंग कब करना है, उसकी बढ़ने से कब रोकना है ना। उसके लिए एक मेथड होता है क्रॉस वैलिडेशन एरर मेथड। तो ये हम थोड़ा सा समझे, ड्रॉप ब्रेक्स एसोसिएटेड विद ट्रीज के साथ जो ड्रॉबैक है वो क्या है। सरपासिंग द गुड एंड बैड बोथ थिंग्स आर सेम फॉर ट्रीज, ट्रीज आर वेरी गुड
वेरी वेरी गुड एट कैप्चरिंग पैटर्न इन द डेटा। डेटा में से पैटर्न को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट इट गेट्स बायस टू ट्रेनिंग डेटा एंड नॉट गिव्स द बेटर रिजल्ट ऑन टेस्ट डेटा। क्या होता है, जिस डेटा से हमने इस ट्री को बनाया है, ट्रेनिंग डेटा से, उसकी तरफ ये बायस हो जाते हैं, सही। तो टेस्ट डेटा पे ही अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जबकि आपने देखा होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में ऐसा नहीं है, वो बायस नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो भी मैनिपुलेशन करते हैं पार्टीशन के बाद करते हैं वहां पे। गॉट इट? तो यहाँ कोई मैनिपुलेशन ही नहीं है। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। डमी वेरिएबल वगैरह आपको बनाना नहीं है, ये सब आउटलायर वगैरह है थोड़ा बहुत, वो हम लोग ट्रेनिंग में डिसाइड कर लेते हैं, बट फिर भी ये बायस हो जाता है क्योंकि पैटर्न को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है ये, ठीक है ना, मिमिक करता है या कैप्चर करता है, तो बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा तो बायस हो ही जाएगा ना, तल्लीन हो जाता है उसमें। गॉट इट? तो यस सर। नया डेटा जब भी हम डालेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इज इट क्लियर? अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, तो देखिएगा उसमें हमें ट्री को ऐसी जगह काटना होगा कि जिससे वो बायसनेस वाला पार्ट ज्यादा उसमें डीप में ना जा सके, ट्री पैटर्न्स के, ओके, डीपली कैप्चर ना करे पैटर्न को। तो हम एक पर्टिकुलर साइज पे काट देंगे तो आगे वो उसका कनेक्शन हट जाएगा डेटा से, यस सर। तो वो उतना डीप में नहीं जा पाएगा। गॉट इट? प्रीति जी समझ यस में सर। आया? हाँ सर। है ना? तो देखिएगा कैसे हम इसको करते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन एरर। सही। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इसको कहलाता है। तो के फोल्ड का मतलब है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा तो अलग रखा हुआ है ना। पहले डेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेनिंग और टेस्ट। 70% हमने ट्रेनिंग में ले लिया, 30% हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ अलग। अब जो 70% डेटा है उसको हमने 5 भाग किए, F1, F2, F3, F4, F5। गॉट इट? रेंडम, ऐसा नहीं कि शुरू के कुछ ऑब्जर्वेशन F1 में, दूसरे कुछ F2 में, ऐसा नहीं है, रेंडम लिए है, ठीक है। ठीक है। हमने F1 को एज ए टारगेट वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे टेस्ट डेटा ले लिया, टारगेट वेरिएबल नहीं, टेस्ट डेटा ले लिया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमने जो F2 में हमारा ऑब्जर्वेशन है, F3 में भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, F4 में भी ऑब्जर्वेशन है, F5 में भी ऑब्जर्वेशन है, इन सबको मिलाकर के हमने ट्रेनिंग डेटा बना लिया। ठीक है। गॉट इट? 50%। है ना। तो जो 70% में से मान लीजिए आपने 5 पार्ट किए थे, तो 15% एक पार्ट हुआ। यस। तो 15% F1 में हमने अलग रख लिया और 60% हमने ट्रेनिंग के लिए यूज किया, ठीक है। अंदर ही अंदर। और ट्रेनिंग के लिए यूज करने के बाद फिर जो F1 का डेटा है, जो टेस्ट डेटा F1 में, वो हमने उस मॉडल में डाला, डिसीजन ट्री। अब वो मॉडल में डालेंगे, देखिएगा हमेशा जरूरी नहीं है कि मॉडल 100% एक्यूरेसी दे, कुछ तो एरर होगी इसमें। वो एरर हमने E1 के नाम से लिखी है। गॉट इट? ठीक है। यस सर। फिर हमने क्या किया, इंटरनली क्रॉस वैलिडेशन जब लगाते हैं तो वो क्या करता है कि सेकंड जो फोल्ड है उसको ले लेगा एज ए टेस्ट डेटा, और पहला जो फोल्ड हमने पहले अलग रखा था F1 को वापस इन्वॉल्व करेगा ट्रेनिंग डेटा में, और फिर ये 4 का ट्रेनिंग डेटा 60 का हो गया, ठीक है ना, 60 ऑब्जर्वेशन। और F2 वाले जो 15 ऑब्जर्वेशन है वो टेस्टिंग के लिए यूज हो गए। इज इट क्लियर? फिर यस ट्रेन सर। करेगा, फिर मॉडल बनाएगा और उसमें F2 डेटा से उसको टेस्ट करेगा, फिर E2 एरर आएगी हमारे पास। व्हाट इट? इज इट क्लियर? ऐसे ही F3, F4, F5, ओके, जितने फोल्ड बनाएंगे। तो ठीक। हमारे पास E2, E3, E4, E5 एरर आई। इन सब एरर का हम समेशन करेंगे और इसका मीन निकाल लेंगे। के यानी नंबर ऑफ फोल्ड, 5 फोल्ड है, ओके, यहाँ पे। तो समेशन ऑफ एरर डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 एरर्स मिली हैं आपको, 5, ओके। इज इट क्लियर? समझ यस सर। हाँ सर। तो आप यहां देखेंगे कि जैसे जैसे ट्री का साइज बढ़ेगा, नीचे आप देखिए एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ में, जैसे जैसे ट्री का साइज बढ़ेगा तो आप सिंगल नोड की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई? आप सिंगल ऑब्जर्वेशन की तरफ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ते हाँ, चले जाएंगे, ऊपर होता जाएगा। है ना।
तो जैसे जैसे आप सिंगल, ये ग्रीन वाला कर्व देखिएगा, जैसे आप सिंगल ऑब्जर्वेशन पे पहुंचेंगे तो वो तो 100% ओवरफिट हो जाएगा मॉडल, और एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, एरर कम होती चली जाएगी। एरर कम हो रही है ना, ग्रीन वाली कर्व डाउन हो रहा है, व्हाट इट है ना। यस जैसे जैसे आप पेड़ का साइज बढ़ाएंगे एरर कम होती चली जाएगी, और जब आप सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन पे ले जाएंगे तो एरर 0 हो जाएगी, हो जाएगी। यस सर तो अब इतना बड़ा तो ट्री हम नहीं बना सकते। मान लीजिए मेरे पास 1000 ऑब्जर्वेशन है, मैं टर्मिनल नोट्स में 1000 नोट्स तो नहीं रख सकता ना सिंगल सिंगल, मतलब ही क्या हुआ, है ना, व्हाट इट। अब क्या होता है, जो सीवीई है, क्रॉस वैलिडेशन एरर है, वो एक लिमिट तक नीचे जाएगी, उसके बाद फिर बढ़ने लगती है। हम्म ट्री के एक साइज तक के तो कम होगी, और उसके बाद फिर बढ़ना चालू हो जाएगी। तो जहां पर ये मिनिमम होती है क्रॉस वैलिडेशन एरर, ये वाली, हम्म जहां मिनिमम होती है जिस साइज पे, वहां से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं और देख लेते हैं ये ट्री का साइज कितना बता रहा है, व्हाट इट। ठीक है यस सर ठीक, वहां से फिर रुक जाते हैं। वहां से हम कट कर देते हैं कि भाई इसके आगे हम्म हमें नहीं बढ़ाना है ट्री, ये फिर ठीक बायस नहीं होगा। हम्म नहीं तो ये बायस हो जाएगा ना, सिंगल ऑब्जर्वेशन पे चला गया ना, तो इसने तो पूरे पैटर्न कैप्चर कर लिया, आपने टेस्ट डेटा डाला तो वो कहीं ओवरफिट होगा, वो अच्छा ऑब्जर्व आपको रिजल्ट ही नहीं देगा सही, हम्म। गॉट इट, इज इट क्लियर। यस। यस सर तो ये इसका कंसेप्ट होता है ओवरऑल। अब मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम बताता हूं, देखिएगा क्या होता है। मैंने आपको कोई नंबर बोला कि एक मैजिक करते हैं ना लोग, कोई नंबर 1 से 10 के बीच में सोचो, हम्म। तो सोचा भाई, अच्छा वो नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है, हम्म। आपने बोला 5 से छोटा है। अब आपके हम्म पास कम होगी ना रेंज, हम्म। यस ठीक है। सर फिर आपने बोला कि वो नंबर 3 से बड़ा है क्या, आपने बोला नहीं, है ना? और छोटा हो गया। अब छोटा हो गया, ऐसे करके वो आप रैंडम नंबर पता कर सकते हैं कि क्या रैंडम नंबर सामने वाले ने सोचा है। तो यहाँ भी उसी का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमने ये जो डेटा है मेरे पास, रूल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, एक रूल डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ। जैसे वहां तो क्लासेस ली थी हमने, greater than 60 greater than 20 ऐसा लिया था ना पिछले उसमें, एक ये हम्म। भी तरीका होता है। तो मैंने ये सब नंबर का मीन निकाला, मीन आया 3.5। ये मैं दूसरी चीज के लिए समझा रहा हूँ आपको। हम्म। अब मैंने इधर रूल रख दिया, रूल 1, लेस देन 3.5, तो लेस देन 3.5 तो यहाँ आ गए, मोर देन 3.5 या इक्वल टू 3.5 यहाँ चले गए। तो हम्म। इसका मीन हम मेजर करेंगे तो 1 आ रहा है, और इसका मीन मेजर कर रहे हैं तो 6.5 आ रहा है, ठीक गॉट है। इट। हम्म। और इसका 3.5, ठीक है। तो यदि मैं एसएससी सम ऑफ स्क्वायर्स निकालूं इसका, मतलब सम ऑफ स्क्वायर कैसे हुआ, -2 -3.5 होल स्क्वायर, ओके। हम्म फिर 1 -3.5 होल स्क्वायर, 2 -3.5 होल स्क्वायर, यही हुआ ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब यही हुआ। हम्म ऐसे करके सबका निकाल के फिर उसका समेशन कर लो उनके स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर तो इसका जो टीएसएसी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो आएगा, ये एरर ही कहलाती है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार तो एरर ही कहलाएगी, है ना बिल्कुल एक प्रकार। तो ये जो एरर है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा एस एस ई 1 और एस एस ई 2 से। इन दोनों के समेशन से आप इसका निकाल लीजिए और इसका भी निकाल लीजिए, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। और इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का समेशन करेंगे तो भी इसका समेशन, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का समेशन हमेशा बड़ा होगा इन दोनों के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। हम्म। अब देखिएगा कि क्यों मैं बता रहा हूं आपको, उसके पीछे का रीजन। चलिए इसको प्रैक्टिकल में ही बता दूंगा मैं अब, है ना, प्रैक्टिकल में है ये चीज। तो ये अब कंसेप्ट समझ में आ गया कि आप लोगों को नहीं आया, खाली कंसेप्ट समझना था, हमें ज्यादा इसके मैथमेटिकल उसमें नहीं जाना आ गया सर। है ना। अब अपन एक प्रॉब्लम देखते हैं।
बड़े दिन बाद आर स्टूडियो दिखा। दो चीजें हैं, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम एक ही पेड़ की बात कर रहे हैं, हम जंगल की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक। इसमें मैंने 3 लाइब्रेरी ली हैं। एक लाइब्रेरी ली है ट्री, दूसरी ISLR और तीसरी डिप्लायर। ठीक है, मेरे पास ये लाइब्रेरी मैंने रन करी। ओके, और कार सीट्स करके एक डेटा है। ओके, डेटा इसमें नहीं है, सी में, ISLR में। ठीक है, तो मैंने कार सीट्स डेटा लिया जो ISLR में है। ठीक है, ये मैंने डेटा सेट के लिए लिए। गॉट इट? ठीक है। ये डेटा सेट के लिए है। ये ट्री जो है डिसीजन ट्री बनाने के लिए, और डीप लायर से तो आप परिचित हैं ऑलरेडी डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पाइप टू फंक्शन बिना डीप लायर के चलेगा नहीं। गॉट इट? बिल्कुल। यस सर। तो जो कार सीट्स डेटा है मेरा ISLR का है, मैं कार सीट्स डेटा पहले आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे ISLR लिखा हुआ इधर, है ना? तो मैं इसको पहले क्वेश्चन मार्क करता हूं और इसको रन करता हूं। पहले आप इसको समझें, पहले डेटा के बारे में आप समझ ले, फिर काम करेंगे। सेल्स ऑफ चाइल्ड कार सीट्स। चाइल्ड कार सीट्स आप लोगों ने देखी होगी, कार में हम लगाते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, है ना? A simulated data set containing sales of child car seats at 400 different stores में। ठीक है, सेल्स डेटा है चाइल्ड कार सीट्स का, और उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। 400 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। यूनिट सेल्स इन थाउजेंड्स में है ना? जो सेल्स है वो थाउजेंड्स में है एट ईच लोकेशन। कॉम्पिटिटर प्राइस है, कॉम प्राइस, प्राइस चार्ज बाय कॉम्पिटिटर एट ईच लोकेशन। कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी के अलावा जो दूसरे कॉम्पिटिटर। इनकम, कम्युनिटी इनकम लेवल, जो वहां पे लोग रहते हैं उस लोकेशन में, उनकी कम्युनिटी इनकम लेवल क्या है। व्हाट इट? सही। इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ठीक फिर है। एडवर्टाइजिंग, किस तरह का यूज, लोकल एडवर्टाइजिंग बजट फॉर कंपनी एट ईच लोकेशन। ठीक है, लोकल एडवर्टीजमेंट में वो कितना खर्चा करते हैं, क्या बजट है उनका, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। पॉपुलेशन साइज इन रीजन, उस रीजन में पॉपुलेशन कितना है। ठीक है। प्राइस, प्राइस कंपनी चार्जेस फॉर कार सीट्स एट ईच साइट, है ना, कितना वो चार्ज करती है। ठीक है। सेल्फ लॉक, ये एक फीचर होता है, जो सीट लॉक होती है ना बच्चों की, उसका फीचर है। तो द फैक्टर लेवल्स बैड, गुड एंड मीडियम, ओके, इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ सेल्विंग लोकेशन फॉर द कॉल सीट्स एट ईच साइट। ओके, लोकेशन, लोकेशन कैसी है, सॉरी, सेल्विंग लोकेशन अलग है ना, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ दैट, दैट इज अ सेल्विंग लोकेशन। सेल्विंग लोकेशन का क्या मीनिंग निकलेगा, लेट मी चेक दैट, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस, जस्ट अ मोमेंट। A factor with bad, देखा good and आपने सेल्विंग का, quality of shelving location for the car seats at each site. सेल्विंग का मीनिंग होता है सेट ऑफ सेल्स। क्वालिटी से कुछ लग रहा है। सेल्विंग लोकेशन देखता हूं मैं। अच्छा, सेल्स वेयर थिंग्स आर केप्ट इन द स्टोर ऑफिस। ओके, वेयर हाउस से क्या? किस तरह से उसको रखा जाता है,
ठीक है, यही है सेल्विंग का मीनिंग। ठीक है, एवरेज एज जो है, एवरेज एज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस तरह के डेटा में, क्योंकि जहां पर 50 ईयर्स से एबो के लोग हैं तो वहां पर क्या स्टोर खोलना जरूरी है? एवरेज एज 50, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स हो गए, वहां डिमांड ही नहीं होगा। डिमांड ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन लेवल ऑफ ईच लोकेशन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्बन, अ फैक्टर विथ लेवल्स नो एंड यस टू इंडिकेट वेदर द स्टोर इन द अर्बन एरिया और रूरल लोकेशन। यूएस, a factor with levels no and yes to indicate whether the store in the US or not। ठीक है, कनाडा में है या कहीं और है। इज इट क्लियर? यस सर, अमेरिका में ही कोई दूसरे रीजन में। इज इट क्लियर? यहां तक यस समझ में आ सर, गया? डेटा समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस डेटा में कार सीट्स में से हम्म जो सेल्स है मेरे पास, पहले मैं आपको डेटा और दिखा दूं। ठीक है, राइट, कार सीट्स। दिख रहा है नीचे? हम्म, सेल्स क्या है? $1000 में है, यस। और ये कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ? न्यूमरिक 10.06, बिल्कुल। 14। कंटिन्यूस है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेल्स को मैं कैटेगरिकल में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कितना मीन आ रहा है? 7.49 आ रहा है, दिख रहा है आपको मीन नीचे? यस सर। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 8 मान ले रहा हूं, राउंड ऑफ। ठीक है, कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, हाई सेल्स से, मतलब हाई सेल्स, जहां पर सेल्स $8,000 से ज्यादा है वो हाई सेल्स रीजन कहलाएगा, सेल्स हाई कहलाएगी। और 8,000 से कम है डॉलर से तो वो हाई नहीं कहलाएगा, लो कहलाएगा। मतलब कंटिन्यूअस को कैटेगरिकल बना। कैटेगरिकल, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? यदि मैं इसमें मीन की जगह मीडियन लूं, वो भी 7.49 है, मतलब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। तो अपन ने इसको 8 ले लिया है, करीब करीब अप्रोक्सीमेट। रियाज समझ में आया यहां तक? क्योंकि ये जो डिसीजन ट्री है ना, मैंने बताया दोनों तरह की प्रॉब्लम में यूज होता जी है, सर। कैटेगरिकल में भी यूज होता है और आपके उसमें कंटिन्यूअस। हाँ कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस। पहले मैं कैटेगरिकल में बताना चाह रहा हूँ आपको, बाइनरी में। फिर हम 3 बेटर। कैटेगरी वाले भी लेंगे, गॉट इट? यस। लो, मीडियम, हाई। ठीक है, फिर हम कंटिन्यूस पे ही जाएंगे, जो सेल्स कंटिन्यूस दी है उसी को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखिएगा, यहां मैंने कार सीट्स को म्यूटेट कर रहा हूं। म्यूटेट यानी एक नया वेरिएबल बनाना है जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उससे। नया वेरिएबल का नाम हाई रख रहा हूं। एस डॉट फैक्टर, मैं फैक्टर में कन्वर्ट कर लूंगा उसको, लेवल दे दूंगा, मतलब 1 और 2, यस एंड नो, है ना। बिल्कुल। कंडीशनल फार्मूला, इफ एल्स सेल्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8 देन नो, हाई नहीं कहलाएगा। ठीक यदि है। 8 से ज्यादा है तो ही वो यस होगा। इज इट क्लियर? यस। और यस जो सर। सेल्स वाला कॉलम है ओरिजिनल, में उसको हटा दूंगा। इज इट क्लियर? यस। मैं इसको रन करता हूं, देखिए यहाँ भी कुछ भी नहीं है एनवायरमेंट में, क्योंकि डेटा सेट मेरा यहाँ से आ रहा है। अब आ जाएगा, मैंने नाम रख दिया माई सेल्स। ठीक हो गया। आप देखिएगा तो यहाँ जो आ रहा है हाई। इज इट क्लियर? यस एंड नो, हम्म है ना। यस। वो सेल्स वाला कॉलम हटा दिया। अब मैं, बहुत सिंपल है,
ट्री बनाना। देखिए फंक्शन इसका ट्री है। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग एलएम लिखते थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग जीएलएम लिखते थे, यहाँ पे ट्री लिखना है। आर में यही एक सबसे बड़ी सुविधा है ना। टारगेट वेरिएबल हमेशा शुरू में लिखते हैं, टिल्डा डॉट करते हैं, बाकी के सब वेरिएबल क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सही। है ना। और टारगेट डेटा को पहले माई लिखते हैं। सेल्स, ठीक हो माई गया। सेल्स ये डेटा है, ठीक है। हम्म। इज इट क्लियर। यस। ये डेटा बस इतना ही रहता है। और मैंने नाम दे दिया इस मॉडल का ट्री डॉट कार सीट्स, ट्री डॉट कार सीट्स के नाम से दे दिया। ओके, ये यस। मॉडल जो बनेगा, जैसे अपन फिट 1 फिट 2 लिखते थे वहां अफसान जी, तो यहाँ यस मैंने सर। ट्री डॉट कार कार सीट्स लिख सीट्स दिया, हो या गया, फिट ठीक 1 भी हो लिख गया। सकते हो आप चाहो तो, अच्छा कोई अच्छा। इशू नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। हम्म और ये मैंने इसको रन किया, मॉडल बन गया है। अब इसकी समरी देखता हूं, देखिएगा समरी। ट्री, यहाँ इसने अपने आप पहचान लिया ना, क्लासिफिकेशन मॉडल है ये, दिख रहा है। बिल्कुल। मैंने तो नहीं लिखा कहीं भी फॉर्मूले में कि क्लासिफिकेशन है या क्या है, लिखा मैंने, यहाँ नहीं लिखा ना। यस सर। ये खुद पहचान लेता है कि टारगेट वेरिएबल कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फैक्टर बनाया था। हमेशा टारगेट वेरिएबल जब क्लासिफिकेशन होता है फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए उसको, एस डॉट फैक्टर करना ही पड़ेगा आपको। गॉट इट। यस सर। तो वेरिएबल एक्चुअली यूज इन ट्री कंस्ट्रक्शन में क्या क्या वेरिएबल यूज है, सेवलॉक यूज हुआ है, प्राइस हुआ, इनकम, कॉम्पिटिटर प्राइस, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजिंग, एज एंड यूएस। देखिए वो कुछ वेरिएबल इसने नहीं लिए हैं। यदि मैं आपको पूरे वेरिएबल इसके बताऊं, देखिएगा कितने वेरिएबल थे, 7 8 9 10 11, 11 वेरिएबल थे। इसने कितने यूज किए, 8 वेरिएबल यूज किए, 11 में से ठीक। खाली 8 ही वेरिएबल ली। हम्म। गॉट इट। यस। ऑटोमेटिकली जो जो जिसकी एंट्रोपी अच्छी आ रही थी वही इसने सेलेक्ट की, ठीक हो गया। ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्मिनल नोड्स कितनी है, 27 है। अब हमें ट्री भी तो दिखना चाहिए ना यहाँ, नहीं दिखा, ट्री तो नहीं बना, अभी बनाएंगे अपन, नहीं ट्री भी बना। बने। अभी ठीक तो है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता, रेसिडुअल मीन डेविएंस दे रहा है, मिस क्लासिफिकेशन एरर आप जानते हैं अफसान जी क्या होता है, कि 0.09 है, बहुत कम मिस क्लासिफिकेशन एरर है, मतलब एक्यूरेसी 99.91 ठीक है। है ठीक है। ठीक ठीक। है ना। हाँ, 0.0 0.1 अप्रोक्सीमेट है ना। 1 में से यदि हम इसको माइनस करें तो एक्यूरेसी आ जाएगी, हम्म 1 माइनस 0.09, दैट इज 0.91, 91%, सॉरी 91% 91 है एक्यूरेसी ना, इज। यानी 1% वो एरर आ रहा है, तो हाँ, 91%। तो आपका जो नाइन एक्यूरेसी है, परसेंट है तो 91% में हाँ ठीक हो गया। 91% आपके मॉडल की एक्यूरेसी बता रहा है। हम्म। इज इट क्लियर प्रीति जी। यस सर। अभी समझ में आएगी चीजें, एकदम से नहीं आएंगी क्योंकि आपके लिए पहला ही मॉडल है। जी सर। बिल्कुल। अब मैं इस ट्री को, रिसेंट ट्री को प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा, सा यानी हम, कि सर हमने जस्ट कमांड दी है ट्री डॉट कार सीड्स, और उसके बाद ट्री कर दिया हाई टिल्डा डॉट, और बस एक क्लिक से हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। पूरी चीजें आ गई, सही। है ना, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें। हम्म मैं प्लॉट कर रहा हूँ इस ट्री को, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा फिगर होता है ये। हम्म ये देखिएगा, ये ट्री बनाया है इसने, अभी ये। ट्री में टेक्स्ट नहीं है अभी, तो टेक्स्ट के लिए हाँ। आपको अलग से कमांड चलाना पड़ेगा। टेक्स्ट, सही। यही टेक्स्ट मॉडल का नाम ट्री डॉट कार प्रीटी, सीट और। ये मैं बताऊंगा प्रीटी जीरो वगैरह क्या होता है बाद में। हम्म। ये देखिएगा, इसने अपने हिसाब से रूल्स बना के एंट्रोपी मेजर करके सब कुछ करके रूल्स अपने हिसाब से सेट कर दिए सब। ठीक है। अब टर्मिनल नोड्स 27 बता रहा है, तो अपन गिने टर्मिनल नोड्स ये यस नो वाले, टर्मिनल नोड। है बिल्कुल। ना।
इज इट क्लियर? 25 हाई सेल्स है कि नहीं है? तो यस यानी है हाई सेल्स, नो यानी नहीं है। इज नहीं इट है। क्लियर? इसको और यस थोड़ा बड़ा सर। करना, अब समझ में आएगा आप। हाँ। तो देखिएगा सबसे पहला जो इसका आया है वो सेवलॉक बेड और मीडियम है ना। यदि मेड मीडियम है, यस तो इधर चला गया और नो तो यहाँ चले गया, मतलब यहाँ यानी गुड, नो यानी गुड है। सेवलॉक की तीन कैटेगरी थी, गुड बेड मीडियम, है ना। तो लेफ्ट में यस, नहीं यस राइट में, सॉरी यस देखिएगा हमेशा राइट में दे रहा है ये, है ना, यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पे नहीं, नो इधर भी दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है। तो यस या नो का हमें देखना पड़ेगा किधर जाएगा, तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ किधर है, डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ दिख जाएगा कार, वो आप खाली उसका नाम रन करेंगे ना, टी डॉट कार सीट्स, तो ये पूरे इस ट्री को यहाँ बता देगा। रूट में हमारे पास 400 ऑब्जर्वेशन है, ओके। यस। एन 400, डेविएंस 541 है ना, डेविएंस है इसका। वाई वैल्यू यस या नो, तो ये नो है ना। वाई का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.59 यस का और 0.41 नो का, ओके। इज इट क्लियर? दूसरा है सेवलॉक, ये यहां से सेकंड से चालू होता है ग्राफ में। सेवलॉक बेड मीडियम है ना, तो टोटल 315 बचे, यस वाले आएंगे ना, ठीक है, यस वाले आएंगे, नो वाले तो चले जाएंगे अलग। डेविएंस इतना है और नो की प्रोबेबिलिटी 0.68 है और यस की 0.31 है, तो यस इधर जाएगा और नो इधर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर प्राइस लेस देन 92.5 यहां आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ट्री का हमें बना के समझने का इतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल का बनाया 400 का, पर हम ओवरऑल का कभी भी नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर जी? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट सी 2 लगा रहा हूँ और इस पूरे डेटा को, माई सेल्स के डेटा को मैं 50-50% ले रहा हूँ। हालांकि 70-30 लेते हैं जनरली, पर यहाँ 50-50 ले रहा हूँ, ओके। यस। मतलब 200 ऑब्जर्वेशन में ट्रेनिंग में लूंगा और 200 ऑब्जर्वेशन में टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ। तो मैं ठीक है। इसको रन कर देता हूँ। इज इट क्लियर? तो यस मेरे सर। पास आप यहाँ देखेंगे कि टेस्टिंग में भी 200 ऑब्जर्वेशन है, ट्रेनिंग के लिए भी 200 ऑब्जर्वेशन है, 11 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैंने टेस्टिंग डेटा MS माई सेल्स अंडरस्कोर ट्रेन वाला जो है, ये मैंने इससे मॉडल बना रहा हूँ और फिर इससे प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ टेस्ट के थ्रू, और टेस्ट वाले डेटा में मैं इसको प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ। टेस्ट वाला डेटा कौन सा है? ये वाला, ओके। मैं डायरेक्ट टेस्ट पे ही प्रेडिक्ट करवा रहा हूँ इसको, है ना। टाइप यहाँ लिखना पड़ती क्लास, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन में लिखना पड़ती, मॉडल बनाती वक्त नहीं लिखना पड़ता, मॉडल में तो खुद पहचान लेता है। ठीक है। क्लियर? तो मैं इसको रन करता हूँ और पहले तो समरी देखता हूँ इस वाले मॉडल की, क्या समरी है जो मॉडल बना है, ठीक है। ठीक है। इस मॉडल की आप समरी देखेंगे तो इसका मिस क्लासिफिकेशन रेट 0.115 है, क्योंकि अपने 200 ऑब्जर्वेशन से बनाया है और इसमें 6, 7, 8, 9 वेरिएबल्स लिए हैं इसने, ठीक है, मॉडल। इज इट क्लियर? 9 वेरिएबल, नंबर टर्मिनल नोड्स यहाँ 21 है, पिछले उसमें कितनी थी? 27 थी, वो हमने पूरे डेटा से लिया था, गॉट इट। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि डेटा चेंज होता है तो ये सब चीजें भी ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो ट्री का प्रिडिक्शन आया है मेरे पास, ये है ना, और जो मेरे पास एक्चुअल में हाई या लो है टेस्ट डेटा में, ऑलरेडी है एक्चुअल मेरे पास, मैं इसका एक टेबल बनाता हूं।
तो ठीक है। देखिएगा ट्री प्रेडिक्शन, नो, यस, नो, यस, ये इस प्रकार से दिया 0 1 0 1। ओके, मिस क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो हम बात करते हैं, सेम तरीके में बिल्कुल। क्लासिफिकेशन एरर है तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही बनेगा। हम्म तो नो नो वाले हमारे राइट कंक्लूजन है, ये और ये, यस यस हम्म और नो नो, ये हमारे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव है। हम्म तो इन दोनों को सम करेंगे तो एक्यूरेसी पता हम्म चलेगी 154 हम्म डिवाइडेड बाय 400। ओके, इज इट क्लियर? एक्यूरेसी हम्म इस मॉडल की 0.38 है, 38% है। ओके, कितना बता रहा है? नहीं 200 है, सॉरी 200 से डिवाइड करना, सॉरी मैंने 400 से कर दिया, मैंने कहा इतनी कम कैसी हो गई भाई, ज्यादा बता रहा है ना वो। 200 ऑब्जर्वेशन है ना, इज इट क्लियर? यस सर। 77% एक्यूरेसी है हमारी मॉडल की, इज इट सही। क्लियर? यस सर। यहाँ देखें, ये टेस्ट, ये हमारा जो है प्रिडिक्शन जो निकला था वो टेस्ट डेटा पे निकला था। ठीक है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन एरर जो है वो 0.115 है, तो एक्यूरेसी इसका अपन ने 1 में से माइनस करके निकाला था। प्रीति जी ये लोग पहले सोच रहे जो होंगे, निकाली थी बस 0.09 थी ना सर। वन नहीं वो माइनस तो हमने उसकी थी, किया। वो हम्म उसकी 400 ऑब्जर्वेशन पे थी मैडम। अच्छा अच्छा, इसकी ये 200 200 है। ऑब्जर्वेशन से मॉडल बना है ना, मॉडल चेंज हो गया ना, हम्म इसमें 88% है। अच्छा पर वो ट्रेनिंग डेटा के साथ है, टेस्टिंग अच्छा। डेटा के साथ नहीं। यहाँ मैंने क्या लिया है, टेस्टिंग डेटा का लिया है ना प्रेडिक्शन बिल्कुल। तो टेस्टिंग डेटा पे तो अलग ही देगा। हम ट्रेनिंग हम्म डेटा की तो यहाँ लिख ही रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग डेटा की तो ये बिल्कुल। 0.885 है, टेस्टिंग डेटा हम्म पे 0.77 दे रहा है। हम्म इज इट क्लियर? उतनी अच्छी नहीं दे रहा। बिल्कुल। 10% डाउन हो गई एक्यूरेसी हम्म नए नए डेटा में। हम्म प्रीति जी समझ में आ रहा है आपको? नहीं? सर थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, बट एक दो बार और रिकॉर्डिंग देखिए मैं देखना बताता हूँ एक्यूरेसी, पहले मैं एक काम और करता हूँ। मैं ये एक नया प्रेडिक्शन ले रहा हूँ 10 डेटा सेट पे ही। ठीक है हम्म प्रीति जी, ठीक है सर। जिस डेटा से मैंने बनाया है इस मॉडल को, उस डेटा को वापस उस मॉडल में डाल के देख रहा हूँ कि वो प्रेडिक्शन क्या दे रहा है। भाई एक्चुअल तो मुझे मालूम है कि हाई क्या है लो क्या है, पर मेरा हम्म मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। तो मैं इसी पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन की। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, देखिएगा हेड, ये हेड में बता रहा हूँ, हेड में हमें 6 ऑब्जर्वेशन दे रहा है एक्चुअल। तो ट्रेनिंग ठीक डेटा है। में माई सेल्स ना लेके माई सेल्स ट्रेंड लूंगा ना मैं, हम्म है ना, ट्रेंड डेटा है ना, हम्म इसमें से लूंगा। तो ये शुरू के मुझे इसने 6 ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट दिए, एक्चुअल में कौन से, मतलब शुरू के 4 तो नहीं है हाई सेल्स में, बाकी के 2 सेल हाई सेल्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअल है मेरे पास डेटा में, मैं आपको ठीक। दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया ट्रेंड और टेस्ट का, ये ट्रेंड वाला और दिखा देता हूँ। 6 जो है वो हाई ट्रेंड से। वाले में देखिएगा, नो 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 नो, यस यस, हाँ। इज इट क्लियर? यस यस यस। सर। रियाज समझ में आया? ये चीज मैंने हेड के रूप में यहाँ दिखाई अभी आपको। ठीक है, अब बिल्कुल। मैंने जो प्रेडिक्शन निकाला है जी सर। ये 6 ऑब्जर्वेशन का प्रेडिक्शन भी चेक करूं, हम्म हम्म है ना। तो मैं हेड दिखाता हूं आपको,
ट्री डॉट प्रेडिक्शन ट्रेंड, ये वाला, गॉट इट। yes, ये तो अलग से वेक्टर बना ना, ये डेटा में हम्म, तो है नहीं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल, नेम लिखा है तो अलग से वेक्टर है ये। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी क्या दे रहा है, नो 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 यस यस, मतलब यस बिल्कुल सही करेक्शन है, सेम दिखा रहा है। हाँ सेम दिखा रहा है। यदि मैं इसमें बढ़ा दूं, 12 कर दूं, यहाँ भी 12 कर देता हूँ, ठीक है। ज्यादा ठीक, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, कम में तो ठीक है एक्यूरेसी बता रहा होगा, ज्यादा में चेक कर लेते हैं थोड़े से। वो भी देखिएगा वो भी सेम। यहाँ पर नहीं, यहाँ यस है या नो, अच्छा गॉट इट, इज इट क्लियर, नो बाकी नो ठीक है। यस मतलब यस कुछ ना कुछ एक तो, सिर्फ एक डिफरेंस है। हाँ अब 12 में, अब ये अपन 200 में देखेंगे तो बहुत होंगे, हम्म गॉट इट। तो वही तो मिस क्लासिफिकेशन एरर है ना, हम्म कि भाई इतना ये सही से नहीं बता पा रहा है, ठीक है। हम्म इसका आप वीडियो देखिएगा मिस क्लासिफिकेशन का, कि मैं आपको वैसे समझा देता हूँ ये चीज थोड़ी सी, क्योंकि इनका भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो समझाना जरूरी नहीं तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ समझिएगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जितने भी क्लासिफिकेशन मॉडल होते हैं उसमें ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। ओके अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है, ये 1 एक्चुअल वैल्यू यहाँ है, और ये प्रेडिक्टेड जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, गॉट इट। अरे ठीक गीता, ये इसको देखो तो ये प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्टेड यस एंड नो, 1 यानी यस, 0 यानी नो, गॉट इट। नो, ठीक है। yes, यहाँ पर भी 1 यस 0 नो, गॉट इट। एक्चुअल हाँ yes, मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है यस, और एक्चुअल में भी ये यस है, तो मतलब ट्रू मेरा यस का प्रेडिक्शन। मतलब है पॉजिटिव, और नो का मतलब है नेगेटिव, एन फॉर नो नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। मेरा मॉडल पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल में भी ये पॉजिटिव है, तो मेरा प्रेडिक्शन ट्रू पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। टोटल एक्चुअल पॉजिटिव इतने हैं, ये फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पे, है ना, ये मैं खाली उनकी कैटेगरी बता रहा हूँ। ऐसे ही मेरा मॉडल बोल रहा है नेगेटिव, पर एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, तो मेरा नेगेटिव का जो प्रेडिक्शन हुआ वो फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ। इज इट क्लियर, यस सर। yes, sir, है ना। इसी प्रकार मेरा मॉडल बोल रहा है पॉजिटिव और एक्चुअल में ये नेगेटिव है, तो मेरा पॉजिटिव प्रेडिक्शन फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली मेरा मॉडल बोल रहा है नेगेटिव और एक्चुअल भी नेगेटिव है, तो मेरा नेगेटिव प्रेडिक्शन ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, तो मेरे जो राइट प्रेडिक्शन है वहां 0 0 पे होंगे या 1 1 पे होंगे, यही हो सकते हैं, 1 1 ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ये करेक्ट प्रेडिक्शन है। yes, और टोटल से डिवाइड करूंगा, टोटल यानी टीपी प्लस एफ एन प्लस एफ पी प्लस टी एन, यानी टोटल जैसे अपने 200 से डिवाइड किया या 400 से डिवाइड करेंगे जो भी, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये एक्यूरेसी बताएगा मॉडल की, ठीक ठीक है। है। मिस क्लासिफिकेशन एरर इसका उल्टा होता है, वो एफ एन प्लस एफ पी, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। इज इट क्लियर, क्या दिख रहा है yes, आपको, डिवाइडेड बाय टोटल, हाँ जस्ट अपोजिट है इसका। जस्ट ऑपोजिट। तो यदि मिस क्लासिफिकेशन एरर दिया है तो आप एक्यूरेसी निकाल सकते हो आराम से, और एक्यूरेसी दी है तो 1 माइनस एक्यूरेसी करोगे तो मिस क्लासिफिकेशन एरर आ जाएगा, और 1 माइनस मिस क्लासिफिकेशन एरर करोगे तो वो एक्यूरेसी बता देगा। इज इट क्लियर, बिल्कुल, है ना। दूसरा इसमें एक मेजरमेंट होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू कैप्चर ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव की कैप्चर करने की कितना कितना वो कैप्चर कर पा रहा है, कितना परसेंट। तो टोटल तो पॉजिटिव इतने थे मॉडल में पी, इसने कितने कैप्चर किए, इतने टीपी, है ना। यहाँ तो संख्या आएंगी ना, यहाँ भी संख्या रहेगी, ओके। तो टीपी ओवर पी इज द सेंसिटिविटी, है ना,
ठीक है। पॉजिटिव कैप्चर करने की उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, गॉट इट। और स्पेसिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी मॉडल टू कैप्चर द ऑल नेगेटिव। तो नेगेटिव कैप्चर क्या की है इसने, टीएन की है मेरे TN, मॉडल ने, हाँ और टोटल कितना एन, तो टीएन बाय एन इज द स्पेसिफिसिटी। कितना बिल्कुल। पैसा? कितना पॉजिटिव मेजर कैप्चर कर पा रहा है और कितना नेगेटिव कैप्चर कर पा रहा है, बिल्कुल। है ना। कई वो मॉडल क्या होते हैं कि पॉजिटिव बहुत अच्छा कैप्चर कर रहा है, नेगेटिव नहीं कर पा रहे उतना अच्छा। हाँ जी। गॉट इट। तो अभी अपन इसमें आगे और डिस्कस करेंगे, अभी उतना डिटेल में ये चीज समझ में आ गई ना आपको। हाँ जी, जी सर, आ गई। बिल्कुल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं वापस उसमें। बाकी वीडियो में मैंने डिटेल में और समझाया है, आप जब देखेंगे, है ना, तो वहां और क्लियर हो जाएगा। फिर कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछिएगा आप, या मैंने ठीक बेसिक चीज बता दी आपको। ठीक सर, हम्म। थैंक यू सर। अब हम इधर आते हैं, टेबल में बना रहा हूं वापस से, ठीक है ना। अब टेबल में यहाँ जो बना रहा हूं, टेबल मैं दूसरी बनाऊंगा, जो ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से, है ना। अभी अपन ट्रेनिंग पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ट्री डॉट प्रिडिक्ट ट्रेंड, है ना, ये आ जाएगा, कॉमा माई सेल्स ट्रेंड डॉलर हाई, गॉट इट। यस। ये आ गया। मैं इस टेबल को बनाया, तो आप देखिएगा नो नो वाले ये ट्रू नेगेटिव हुए, ठीक है। और यस यस वाले ट्रू पॉजिटिव हुए। यस। इज इट क्लियर, हम्म है ना। यहाँ उल्टा दिया हुआ 0 1 दिया है, वहां पे अपन ने 1 0 1 0 लिया था, यहाँ 0 1 0 1, गॉट इट। यस। तो यहाँ यदि मैं एक्यूरेसी की बात करूं, तो एक्यूरेसी क्या होगी, 111 प्लस 67, तो 1 कितना, 11 मतलब 178 होगा ये, 178 178, है ना, माइनस। डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि ट्रेनिंग में भी 200 ही थे डेटा। अच्छा। इज इट क्लियर, हम्म रियाज जी, समझ में आ रहा है। ये एक्यूरेसी, अब देखिएगा एक्यूरेसी कितना, हाँ सर, थोड़ा 0.89, बहुत समझ। 0.89 आ रही है। और मॉडल की एक्यूरेसी बताता हूँ, जो मॉडल ने दी थी, कितनी दी थी, अपन ने निकाली थी, इसको भी कहीं मेजर किया था, 0.885 आई थी। हम्म भाई कैसे निकाला था, जो मिस्ड क्लासिफिकेशन एरर को इसको 1 में से माइनस कर दिया था, किया था। हम्म ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया पीपीटी पे। हम्म तो 0.885 को यदि 2 राउंड ऑफ करें तो 0.89 होगा कि नहीं होगा। होगा सर। तो ये और ये हमारा सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल। आ गया ना। इज इट क्लियर, ये यस सर। एक्यूरेसी आया, ये सेंसिटिव। एक्यूरेसी, ये मॉडल की। पर हम लोग जब भी मॉडल की एक्यूरेसी बताते हैं तो इवेल्युएट करके बताते हैं। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट डेटा से उसको इवेल्युएट करना है, टेस्ट डेटा से, उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो मानी जाएगी। बिल्कुल। तो यहां पर तो ये दे रहा है 89%, पर जब हम टेस्ट डेटा पे देख रहे हैं इसको, हम्म। देखिएगा टेस्ट डेटा वाला मैंने इसलिए हटाया नहीं था, ठीक है ना, ये टेबल है। टेस्ट डेटा पे देखते हैं 154 डिवाइडेड बाय 200, 154 डिवाइडेड बाय 2, हाँ ठीक है। कितना आ रहा है, 77%। वहां आ रहा था 89%। हम्म। तो ये ट्रेनिंग डेटा है। ये टेस्ट डेटा पे, हाँ सर, टेस्ट डेटा है, हाँ। तो टेस्ट डेटा मतलब अननोन डेटा जो हमने उसमें डाला मॉडल में, तो वहां तो एक्यूरेसी कम दे रहा है। हम्म। पर ट्रेनिंग डेटा में ये एक्यूरेसी ज्यादा दे रहा है, मतलब मॉडल बायास्ड है ट्रेनिंग डेटा की तरफ। जो बताया था मैंने आपको कि मॉडल हमेशा, डिसीजन ट्री मोस्टली बायास्ड हो जाता है ट्रेनिंग डेटा की तरफ। और उसको उससे कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन एरर की बात करते हैं कि नहीं करते हैं हम। हमें प्रूव करना पड़ेगा, ट्री को कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। अभी बिल्कुल। हमने काटा नहीं है ट्री, ट्री जितना बनाना था इसने फुल ट्री बना दिया हमें, जितने वेरिएबल लेके बनाना था। ठीक है। अभी हमने उसकी प्रूनिंग नहीं करी है ट्री की, ठीक है। वो सीवीई से ही होगा, क्रॉस वैलिडेशन एरर से होगा। क्रॉस वैलिडेशन एरर में भी क्या होता है, हम फोल्ड बनाते हैं ना, F1 F2 F3, जितने के फोल्ड बनाएंगे, जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 फोल्ड बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, देखिएगा। तो वो भी रैंडम लेता है, मैंने बताया था F1 में रैंडम वेरिएबल रैंडम ऑब्जर्वेशन लेगा, F2 में भी रैंडम उठाएगा,
उठाएगा ना रेंडम। तो बिल्कुल उसके लिए हमें आगे भी मुझे वही मिले ऑब्जर्वेशन फोल्ड में, इसलिए मैं सेट सीट लगाऊंगा। बिल्कुल। ये सेट सीट क्यों लगा, आप समझ में आया आपको, हम्म। है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसका फंक्शन है टीवी CV डॉट ट्री, क्रॉस वैलिडेशन डॉट ट्री, ये फंक्शन का नाम है। गॉट इट। ठीक है। कौन से ट्री को कट करना है, मुझे इस ट्री को कट करना है ठीक है। जो मैंने बनाया था। और फंक्शन क्या लेना है, प्रून मिस क्लासिफिकेशन, प्रून डॉट मिस क्लासिफिकेशन, ये लिखना रहता है हमें, है ना। ये इसका एक एब्रीविएशन है, या यदि इसको आप डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के कहीं लिख के, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या लिख सकते। मिस क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये रिग्रेशन नहीं है, रिग्रेशन में ये फंक्शन दूसरा लिखना पड़ता है। गॉट इट। ठीक है। हम्म। तो यहाँ इसको बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना, कि भाई आपको रिजल्ट जो है क्लासिफिकेशन है, तो मिस क्लासिफिकेशन एरर के हिसाब से हमें प्रूनिंग करनी है। और इसको मैं एक नाम दे रहा हूं CV डॉट कार सीट्स, ऑब्जेक्ट नेम, एक वेक्टर बन जाएगा ये। गॉट इट। हम्म। तो ये मैंने इसको किया, और इसका मैं प्लॉट बना रहा हूं अब, ठीक है। अब मैं इसका प्लॉट बना रहा हूं, CV डॉट कार सीट्स, ये जो है इसका, जैसे आप इसको लिख के डॉलर लगाएंगे तो साइज और भी वेरिएबल बताएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, CV डॉट कार सीट्स डॉलर जैसी लगाएंगे, साइज डेविएशन के मेथड, ये इसके फीचर्स हैं, है ना। ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं, साइज ले रहा हूं खाली। गॉट इट। साइज लिया हम्म, और डेविएशन लिया। डेविएशन भी एक तरीका है, जैसे एंट्रोपी था या जीनी इंडेक्स होता है, वैसे डेविएशन। तो ये डेविएशन के थ्रू अपन ने करा हुआ है, मैं एंट्रोपी के थ्रू भी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। ठीक है। डेविएशन का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है PPT पे, वो हम्म। मैं भी आपको शेयर करूंगा। टाइप बी, अब बी का मैं मतलब बता दूंगा आपको। बी का मतलब है ये जो सर्किल है ना, ये अपन ने पढ़ा था विजुअलाइजेशन में, है ना। ये होलो बिल्कुल। सर्किल, ये इस शेप के हिसाब से है ना। तो आप हम्म। देखेंगे कि यहां पर ये डाउन हुई हम्म। एरर, ये डेविएशन डाउन हुआ और फिर बढ़ा है, बिल्कुल। फिर बढ़ा ना। हम्म। तो और फिर इसके बाद फिर डाउन हुआ ये बिल्कुल यहां और तक, फिर चेंज हो गया। फिर यहाँ बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, हम्म। ठीक है। फिर ये धीरे धीरे स्लोप हो रहा है। तो मैं यहां पर स्टेडी हो गया थोड़ा सा, उतना फास्ट नहीं है। हम्म, तो मैं क्या करूंगा, इसको, ये पॉइंट होगा 8, क्या होगा, हम्म। ये साइज होगा 8। यदि मैं इसको यहाँ हम्म। बड़ा करता हूं तो शायद दिखाए, यहाँ पर 5 हम्म, 6 7 8, 8 यहाँ आएगा, हम्म, ठीक है। तो 8 पर मैं इसको प्रून कर रहा हूं, ठीक है। हम्म। इज इट क्लियर। यस सर। 8 पे मैं प्रून कर रहा हूं इसको। तो प्रून मिस क्लासिफिकेशन करके मुझे इसकी प्रूनिंग का एक नया फॉर्मूला है, प्रून डॉट मिस क्लासिफिकेशन, इस ट्री को, ये तो मुझे खाली ये बता रहा है, ये CV ट्री कर दिया इसने, क्रॉस वैलिडेशन के हिसाब से बता दिया क्या साइज होना चाहिए। अब मुझे उस साइज पे ट्री को काटना है, तो मैं तो ओरिजिनल जो ट्री बनाया उसी को काटूंगा ना। हम्म। प्रून तो मतलब काटना। हाँ, ओके। प्रून यानी कटिंग करना, है ना। अच्छा। प्रूनिंग करते हैं ना अपन, ट्री की शेप देते हैं ना पेड़ों को, आपने देखा होगा बगीचे वगैरह में कहीं हाथी बना देते हैं, कहीं उसका कुछ कुछ भी, हम्म, है ना। दैट इज द प्रूनिंग। प्रूनिंग ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले भी करने आते हैं बारिश के टाइम, जो पेड़ इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच कर रहे होते हैं उसकी प्रूनिंग करते हैं ना आके वो लोग। गॉट हम्म। इट। नहीं तो वो टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं बारिश में, उन सब में। तो वो प्रूनिंग कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल। बेस साइज में ये ले रहा हूं, और ये मेरा नया मॉडल बन जाएगा, ये नया मॉडल हो जाएगा, ठीक है, प्रून करने के बाद, ठीक। देखिएगा, और मैं इसका प्लॉट बनाता हूँ। कितना अच्छा प्लॉट, सिंपल सा बना, नहीं तो कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा था पिछली बार अपन ने देखा ना। ये प्लॉट में क्लियर हो रहा है कि नहीं। वाह, पूरा स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। हाँ, जिनका प्राइस 96.5 से कम है हमारी कार सीट्स का, यस में यहाँ
और जिनका नहीं है वो यहाँ चले गए। ठीक है, मतलब $96.5 से ज्यादा है। सेवलॉक बेट मीडियम है ना, तो मीडियम में बेट मीडियम यस में यहाँ आ गए, है ना। प्राइस जिनका 124.5, देखिए 96 से ज्यादा है और 124.5 से कम है तो इधर, और यदि 124.5 से ज्यादा है तो यहाँ नो, है ना, हाई सेल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यदि प्राइस इससे कम है तो फिर एज भी आता है। एज यदि 49.5 से कम है तो नो में यहाँ पे नो हो जाएगा, है ना, हाई सेल्स नहीं होंगी वहां पे, जिनकी कम्युनिटी एज जो दी थी ना। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है वो लेस देन वन, कॉम्पिटिटर प्राइस जो है 130, यहाँ तो अपनी प्राइस है ये वाली, ये कॉम्पिटिटर प्राइस है। यदि इससे कम है तो यहाँ चली गए, है ना, ये इससे कम है और फिर ये यस, है ना, कम है यस और ज्यादा है, इस प्रकार से हम इसके अंदर जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो कम है तो यहाँ चले गए और इधर गए, पॉपुलेशन इतने से कम है, यहाँ कम में यदि है तो इधर, और यस में इधर हम लोग चले गए। तो ये हाई सेल्स है, ठीक है, और ये नो हाई सेल्स। तो यहाँ हमारे पास नोट्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही मिले ना हमें, 8 मिल रहा है। अच्छा, जो उस तरफ होगा वो भी लेंगे, हाँ, ठीक हो गया। 8 हुए ना। हम्म तो साइज क्या बताया था मैंने, 8, हम्म और साइज में से मैंने क्या बताया था, टर्मिनल नोड्स जो होती हैं वही साइज होता है ट्री का। इज इट तो क्लियर? सर ये हम अपने मर्जी से 8 10 20 15 रख नहीं, सकते हैं। मर्जी से नहीं लिया मैंने, यहाँ देखा था उस फिगर को। अच्छा यहाँ अच्छा, यहाँ यहाँ फिर पे स्टीडी हो रहा है ना, यहाँ हाँ बहुत यहाँ स्लो पे जा रहा है। जहां अच्छा तक अच्छा, ठीक है, यानी तेजी प्लॉट से, के बाद। हाँ तेजी से यदि एरर हमारी कम हो रही है वहां तक लेंगे, हम्म, उसके बाद ये कम है, कई बार ये बढ़ भी जाती है। ठीक हो गया। इज इट क्लियर? अब ये मैं यदि इसका बताऊं आपको, तो ये स्टेटिस्टिक्स इसकी यहाँ आ रही है, सब रूट्स में इतने थे, है ना, ये सब डेविएंस, ये ट्री का पूरा आ गया। ठीक है, ये जो एस्ट्रिक है वो टर्मिनल नोड को शो कर रहा है। ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एस्ट्रिक दिख रहे हैं इसमें, है ना, एस्ट्रिक डिनोट्स टर्मिनल नोड, गॉट इट। तो ये तो हमारी सर ये टर्मिनल, डिसीजन ट्री हम यूज कहाँ करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है कि आपने इंटर्नशिप दी, हम्म मतलब आपने ट्रेनिंग दी हम्म जो भी है, और उनका जॉब लगा या नहीं लगा। हम्म अब उसमें ये तो नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग के ब्याज पे सब कुछ डिसाइड हो रहा है, राइट। और भी वेरिएबल्स होंगे, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था, उनकी और भी प्रोफाइलिंग होगी, उसकी जेंडर भी होगी, एज भी होगी, है ना, और भी चीजें हो सकती हैं, किस सब्जेक्ट में किया, और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उनके जॉब लगे या नहीं लगे वो चीज हमें पता करना है, जॉब लगेंगे या नहीं लगेंगे। मान लो एक मॉडल आपने बनाया पुराने आपके डेटा से, आपके जो स्टूडेंट्स हैं पुराने डेटा से आपने एक मॉडल बना लिया, और उस पुराने डेटा पे आपको मालूम है कि हाँ इनकी जॉब लगी थी, इसकी नहीं लगी, इसकी लगी, इसकी नहीं लगी, इनको ट्रेनिंग दी तो इनमें से, ठीक है ना, गॉट इट, विद इन ए ईयर। अपन एक ड्यूरेशन भी ले लेंगे ना भाई, आगे तो भविष्य में कभी ना कभी कुछ तो काम करेगा। हम 1 साल के ड्यूरेशन में जॉब लगी कि नहीं लगी, एक कोई भी पीरियड डिसाइड कर लेंगे। वो डेटा हो गया हमारे पास यस नो में, वो हमारा टारगेट वेरिएबल हो गया, है ना, जॉब, ऑब्टेन जॉब और नॉट। डज इट मेक सेंस टू यू? अब आपके पास नए स्टूडेंट्स आए, ठीक है। आपको उसमें प्रेडिक्शन करना है कि कितने की लगेगी, किसकी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, प्रोफाइल के हिसाब से, गॉट इट। यस सर। आपने उनको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग का इवेल्युएशन के पॉइंट भी उसमें डल रहे हैं, एक फीचर है वो भी, है ना, ट्रेनिंग को भी तो इवेलुएट करेंगे ना आप,
कुछ ना कुछ, तो उसका भी इवोल्यूशन के पॉइंट डल रहे हैं। वो सब डलने के बाद जब आप उस मॉडल में डालेंगे जो आपने पहले पिछले हिस्टोरिक डेटा से बनाया हुआ डिसीजन ट्री, तो वो आपको बता देगा भाई इसकी संभावित जॉब लगेगी, इसकी नहीं लगेगी। अच्छा, नहीं, बहुत मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग थिंग। हाँ, हम्म आप समझ में आ गया ना, मैंने आप ही की फील्ड से कनेक्ट करके हम्म बता दिया इसको, हम्म है ना। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। तो ये जो हमने यहाँ पे हाई सेल्स लो सेल्स की बात कर रहे थे इस मॉडल में, वो उससे हमें ये पता चल रहा था कौन सी लोकेशन पे हमारी सेल्स अच्छी है, कौन सी लोकेशन पे सेल्स अच्छी नहीं है। तो जहां पर सेल्स अच्छी नहीं है वहां पर वो लोग कॉज मालूम करेंगे क्या कारण है ना। या जहां पर सेल्स बहुत ही मतलब वहां के रीजन वो ढूंढेंगे, कॉमन रीजन क्या हो सकता है लो सेल्स का, और उसको फिर वो उसका जो भी उसका वो तरीका निकालते हैं, है ना। जो भी निवारण निकालते हैं उस हिसाब से वो स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करेंगे वहां पे सेल्स बढ़ाने के लिए। गॉट इट। तो कैटेगरी में कल में क्या होता है, जेनरिक होता है ना। हमारे पास इंडिविजुअल फिगर तो नहीं ना, कंटिन्यूस डेटा है ही नहीं सेल्स का, अभी तो हमारा हाई और लो वाला आ गया। गॉट इट। हाई सेल्स है या नहीं है, तो जिनकी नहीं है उसका एक कॉमन रीजन ही ढूंढना पड़ेगा हमें। गॉट इट। कुछ जो रीजन होंगे वो कॉमन होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे। गॉट इट। तो वो जो भी रीजन, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कॉमन रीजन होंगे, और उसके उन रीजंस के हिसाब से हम स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, और वो स्ट्रेटजी हम जितने भी लो सेल्स वाले एरिया हैं वहां पे अप्लाई करेंगे। गॉट इट। यस सर। तो वहां भी सेल्स बढ़ेगी। इज इट क्लियर। यस सर। ये तो भी ये, प्रिडिक्शन में यूज हाँ, होता है। अब होता क्या है कि ये मॉडल तो बना लिया, अब मान लो उनको कहीं नई जगह कुछ और लोकेशन उन्होंने डिसाइड करी, 10 लोकेशन और डिसाइड करी, यहाँ हमें अपने स्टोर डीलरशिप देना है। तो वहां का यदि उन्हें ये सब डेटा मिल जाता है कम्युनिटी का और ये सब, तो उस मॉडल में डालेंगे, उनको पता चल जाएगा यहाँ हमें लो सेल्स मिलेगी या हाई सेल्स मिलेगी। तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे शॉप हमारी खोलना है या नहीं खोलना है हमारा खुद का। व्हाट इट। मैकडोनल्ड्स वगैरह ये लोग जो भी खोलते हैं शॉप, ऐसे ही मॉडल इनके पास होते हैं, इनके पास पूरा डेटा होता है, मार्केटिंग रिसर्च होती है, तब उस एरिया में वो लोग दुकान डालते हैं, शॉप डालते हैं, इसलिए इनकी कभी भी आप देखेंगे शॉप खोलने के बाद बंद नहीं होती है। बिल्कुल। जबकि लोकल जो होते हैं, जो लोग खोलते हैं दुकानें, वो 6 महीने में अपना सब बोरिया बिस्तर उठा के चल देते हैं, 6 महीने साल भर में, बिल्कुल 90% लोग। होता है ऐसा, यस सर। क्योंकि उनका कुछ सर्वे नहीं होता है मार्केटिंग, इनका बहुत बड़ी टीम पहले सर्वे करती है, तब वो डिसाइड करता है कि यहाँ खोलना है हमें। बैंकिंग में भी ऐसा ही है ना। तो ये सब लोग पहले सर्वे करवाते हैं, उसके बाद वो खास करके ये मैकडोनल्ड्स हुए या वो डोमिनोज हुए या डी मार्ट हुआ, है बिल्कुल। ना, ये लोग पहले सर्वे करवाते हैं फिर उस लोकेशन पे वो खोलते हैं। तो उनके पास मॉडल होता है ऑलरेडी, ट्रेंड मॉडल रहता है, उसमें ये सब डेटा जो भी रहता है सर्वे करवा के वो डेटा उसमें डालते हैं, और उस डेटा से वो बताता है कि क्या रहेगा आउटपुट, प्रेडिक्शन देता है। इज इट क्लियर। यस। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, रियाज आपको भी समझ में आया होगा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं।